तो सही है, मलेशिया एक फर्टाइल कंट्री है, मतलब फर्टाइल मतलब जिसमें बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो सके, जो क्रॉप्स उगा सके, सही है। और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी है। तो अभी वो बहुत फॉर्चुनेट है, मतलब बहुत किस्मत वाला है मलेशिया की कि उसके पास ये सब मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब जो ज़मीन से निकलती है ना जो चीज़ें, वो सब है। और उसके पास एग्रीकल्चर भी अच्छा है। और इसका है ना, ये एग्रीकल्चर कंट्री से ना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के उसमें जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन मलेशिया ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, अभी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, सही है। और जो जीडीपी होती है ना मलेशिया की, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो थर्ड हाईएस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया का, सही है। और ब्रुनाई और सिंगापुर का पहला और दूसरा है, और मलेशिया का तीसरा है, सही है। मलेशिया और पाकिस्तान है ना कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ है ना मलेशिया और पाकिस्तान सिर्फ 2 इस्लामिक कंट्रीज़ वही है, मतलब बाकी सब नॉन इस्लामिक है, सिर्फ मलेशिया और पाकिस्तान इस्लामिक है। अब ये फैक्ट फाइल लिखी हुई है, देखो पेज नंबर 31 में, ये सब याद कर लेना कि क्या एरिया है इसका, क्या पॉपुलेशन है, जीडीपी क्या है, कैपिटल क्या है, लिटरेसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सब याद कर लेना, सही है। सही है। मलेशिया है ना, ये देखो ये जो जोग्राफी लिखी है ना 32 पे, ये ज़्यादा याद करने की है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। वेस्ट देखो, ये 2 मलेशिया के पार्ट है, एक वेस्ट मलेशिया एक ईस्ट मलेशिया है, सही है। जो वेस्ट मलेशिया है ना वो माउंटेनियस है ज़्यादा, उसमें पहाड़ है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका जो हाई लैंड है ना वो 2000 मीटर से ज़्यादा जा सकता है। और फिर माउंटेन्स और सी के है ना, जो इलाका है ना माउंटेन और सी के बीच में, वो बहुत फर्टाइल है, मतलब वो उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है। और वो बहुत कम पॉपुलेटेड है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और जो अभी ईस्टर्न साइड आती है ना माउंटेन्स की, वहाँ पर एक है ना कोस्टल प्लेन है, जहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेस्ट है। ये याद कर लेना, ये सब कहाँ है, क्या क्या चीज़ है। और सही है, ईस्ट मलेशिया की तरफ आ जाते हैं। मैं तुम्हें वेस्ट मलेशिया का बता दिया, अभी ईस्ट मलेशिया में ना हमारे पास क्या है, वाइड कोस्टल प्लेन्स है, 16 to 64 किलोमीटर, ये सब याद करने की चीज़ें। और उसमें भी फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, सही है। और जो वेस्ट मलेशिया में जो हमारे पास रिवर है ना, उसका नाम है पाहंग, सही है। और जो हमारे पास ईस्ट मलेशिया में 2 रिवर्स हैं, मेन रिवर्स, उसका नाम है रजांग और कीनाबातानजान, ऐसा कोई रिवर का नाम है, तुम याद कर लेना। अभी क्लाइमेट हमें बताया हुआ है, क्लाइमेट मलेशिया का है ना, मलेशिया ना इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज है, सही है। तो उसका क्लाइमेट है ना हॉट और वेट रहता है। और फिर मानसून भी उसकी आ जाती है, पे ये सब लिखा हुआ है ना, ये सब याद कर लेना, मानसून कब होती है फिर ये। और वेस्ट मलेशिया में एवरेज रेनफॉल होती है 2300 मिलीमीटर ईयर, ईस्ट मलेशिया में 3300 मिलीमीटर ईयर। और टेम्परेचर है ना ज़्यादा वेरी नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं होता कि सर्दियों के मौसम में बहुत सर्दी हो जाती है, गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी हो जाती है, वो पर एक ही रेंज पर चलता रहता है। और उसकी रेंज होती है 23 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है। ह्यूमिडिटी क्यों हाई होती है ये मुझसे बताया था, ये ऑनलाइन क्लास में याद रखना, पेपर में आ सकता है, क्योंकि ना वो सी के पास है। अभी जैसे कराची भी सी के पास है, अभी वहाँ की जो एयर होती है ना बहुत मॉइस्ट होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी कराची की ज़्यादा है। और फिर मलेशिया की भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है क्योंकि वो सी के पास है। पीपल ऑफ मलेशिया है ना, पीपल ऑफ मलेशिया में बहुत एथनिक ग्रुप्स, मतलब मिक्स है ग्रुप। इसमें लिखा हुआ है देखो 50%। अभी है ना देखो मलेशिया ना क्यों इतना ज़्यादा मिक्स है, क्योंकि ना वो एक जो वर्ल्ड की जो जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं ना, वर्ल्ड शिपिंग रोड्स, वहाँ वो लोकेटेड है, तभी है ना वो बहुत मतलब मिक्स होता है। जैसे कि वो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए आते हैं ना, तो वहाँ ज़्यादा लोग उनका आना जाना होता रहता है इस हवाले से, इसलिए ना ज़्यादा वो मिक्स है। तो 50% मलेज है, 23% चाइनीज़ है, और बाकी इंडियन, पाकिस्तानी और तमिल्स है, सही है। ईस्टर्न मलेशिया में ना हमारे पास ईस्टर्न मलेशिया वेस्टर्न मलेशिया से बहुत ज़्यादा मिक्स है। तो उसमें जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है 23%, वो चाइनीज़ है, और बाकी जो लोग हैं ना वो 25 से ज़्यादा ट्राइब पर बिलोंग करते हैं। और हमारे ना मलेशिया में बहुत अच्छी हेल्थ सर्विस होती है, और सिटीज़ और टाउन्स में भी, जहाँ और वहाँ पे ना बहुत सारी डिजीज़ को है ना ख़त्म कर दिया है, वहाँ इतनी अच्छी हेल्थ सर्विस है कि डिजीज़ ख़त्म हो गई है। और फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ जो लाइफ है ना वो 70 to 76 है, मतलब 70 to 76 पीपल एक्सपेक्ट करते हैं जीना में, सही है। और फिर पॉपुलेशन है ना
बहुत उसकी ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन, और उसकी ग्रोथ कम हो रही है पॉपुलेशन की, सही है। और फिर जैसे ही और पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा नहीं है तो क्या हो रहा है, जीडीपी हमारे पास बढ़ती जा रही है। जितनी आपकी कम पॉपुलेशन होती जाएगी ना, उतनी आपकी जीडीपी बढ़ती जाएगी, सही है। और एजुकेशन मलेशिया में फ्री है लेकिन कंपलसरी नहीं है, और 90% ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है वो करते हैं स्कूल अटेंड। प्राइमरी लेवल तक तो करते ही हैं 90% ऑफ द चिल्ड्रन। और 89% जब हमारे पॉपुलेशन है 15 से ऊपर की जो पॉपुलेशन है ना, 89% वो लिटरेट है, मतलब वो पढ़ और लिख सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर कैसा है, मलेशिया का हॉट है, वेट क्लाइमेट है, और फिर वो ट्रॉपिकल वेजिटेशंस को करता है। मतलब वेजिटेशन मतलब जहाँ ग्रीनरी होगी, जो मलेशिया में मतलब अच्छी ट्रॉपिकल ग्रीनरी है, सही है। और 3/5 ऑफ मलेशिया इज़ कवर्ड इन फॉरेस्ट, तो सही है। 5 में से 3 क्वार्टर जो मलेशिया है ना, वो फॉरेस्ट में से कवर है, और वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बहुत वैरायटी है। और फिर जो ट्रॉपिकल जो हमारे पास फॉरेस्ट है ना, वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं, टीक प्रोड्यूस करते हैं, बॉनी, सैंडलवुड, कैम्फर, बैम्बू, और फिर ये ना वो एक्सपोर्ट करते हैं और फिर पैसे कमा सकते हैं मलेशिया, सही है। मलेशिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल, सही है। पाम ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। फिर मलेशिया में ना देखो, जैसे कि कुछ ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज़ होती हैं, उसमें से ना मलेशिया एक ऐसी कंट्रीज़ है, जैसे कि अगर मैंने एक दरख्त काटा तो ये लोग क्या करते हैं, वो उस दरख्त को वापस उगाते हैं। जैसे कि जहाँ से वो दरख्त काटते हैं ना, वहीं एक और लगा देते हैं दरख्त, ताकि उनकी जो दरख्त है ना वो बने रहे और कम ना। उसको कहते हैं हमारे पास रीअफॉरेस्टेशन, सही है। मतलब एक दरख्त काटा, उसी जगह पे ना नया दरख्त लगा दिया, इसको कहते हैं रीअफॉरेस्टेशन, सही है। और टीक फॉरेस्ट में भी ये खास करके करते हैं ये रीअफॉरेस्टेशन। और मलेशिया ना की जो क्रॉप्स है ना, वो राइस है, और जो मेन फूड क्रॉप है ना मलेशिया की, वो राइस है। और फिर वो पेपर प्रोड्यूस करता है, मेनियन सरावाक में वो प्रोड्यूस करता है पेपर। फिर कोका से चॉकलेट बनती है, तो वो कोका भी प्रोड्यूस करता है, कोकोनट, टी, पाइनएप्पल, ये सब एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करता है, सही है। माइनिंग मलेशिया है ना वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है। मतलब उसमें टिन की जो मिकदार है ना, वो बहुत ज़्यादा है, और उसके पास लार्ज डिपोजिट्स ऑफ कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, और कंट्री के पास ऑयल भी है, नेचुरल गैस भी है। और ऑयल है ना, मलेशिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें से 10% ऑयल का होता है, सही है। इंडस्ट्रीज़ है ना, देखो मैं जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि कॉलोनियलाइजेशन क्या होता है, कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज़ होती है उसको वो ग्रो होने नहीं देते हैं, सही। तो मलेशिया को भी वो ग्रो होने नहीं दे रहे थे, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने नहीं दे रहे थे, वो रॉ मटेरियल्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे। लेकिन हमारे पास अभी ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है ना हमारे पास, वहाँ बहुत सारे वर्कफोर्स होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ काम करते हैं। फूड, टिन, रबर, ऑयल, फूड प्रोसेसिंग और मेजर इंडस्ट्रीज़, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। और केमिकल प्रोडक्शन है होती है वहाँ पे, टेक्सटाइल्स होता है, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है। सही है। जो मलेशिया में भी एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है ना, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। फिर सही है। फिर है ना हम बस जापान, साउथ कोरिया, ताइवान में ना इंडस्ट्रीज ऐसी बनी है मलेशिया की, क्योंकि ना वहाँ का जो लेबर कॉस्ट होता है ना वो कम होता है, सही है। वो क्या बनाती है, इंडस्ट्रीज कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये देखो सारी चीज़ें लिखी हुई है पेज नंबर 34 पे, इंडस्ट्रीज़ के पैराग्राफ में सब याद करने का है, सही है। फिर ट्रेड क्या है हमारे पास, मलेशिया एक फॉर्चुनेट है क्योंकि उसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो पॉजिटिव है, मतलब उसकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होती है, और इसलिए ना वो क्या करता है, ज़्यादा उसका जीडीपी ज़्यादा है। और फिर जो मलेशिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, मलेशिया हैवी मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, सही, और बाकी सब एक्सपोर्ट करता है।
सही है। बस ये मलेशिया में ज़्यादातर चैप्टर याद करने का है, तो तुम याद कर लेना। और सब मेन है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मेन नहीं है, कुछ भी आ सकता है। एमसीक्यूज़ में मिस कुछ भी दे सकती है। जो टेस्ट में ना ज़्यादातर मिस ऐसे फिगर्स नहीं देती है कि कितना परसेंट ये है, कितना परसेंट वो है। मिस ज़्यादातर हमारे पास एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन देती है, सही है। थ्योरीज़ के क्वेश्चन देती है। पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं ये एक्स फिगर्स सब, सही है। चलो।